जब भी आप प्रार्थना में जाएं, आप ये ना सोचे कि सिर्फ आपको बोलना पड़े, कहना पड़े, क्योंकि जब आप ये थॉट लगाते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आने लगती है और सोचने लगते हैं कि नहीं, कुछ चीजें पॉइंट होनी चाहिए तभी मैं प्रेयर कर पाऊँ। और यही चीजें के कारण से बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते। अब उनको लगता है कि प्रार्थना मतलब बहुत लंबा चीज बोलना पड़ेगा, बहुत कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारे लोग जो है 5 मिनट 10 मिनट प्रेयर कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। प्रार्थना का मतलब होता है बातचीत करना। उसका मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग को शेयर करें। ये नहीं कि हर टाइम आप बोलना पड़ेगा, नहीं, आपके मन से कोई चीज आवाज निकल सके, आप दर्द को बयान कर सकते हैं प्रभु के सामने, आप अपने फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने अंदर की पाप को आप बता सकते हैं परमेश्वर के आगे, अपनी कमी और घटी को बता सकते हैं परमेश्वर के आगे, अपने अपने दिल में जो चीजें चल रही है, किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति आपके अंदर कोई चीजें चल रहा है, उन चीजों को शेयर कर। जैसे एक दोस्त को आप शेयर करते हैं, जैसे एक फ्रेंड को आप शेयर करते हैं, जैसे अपने माँ बाप को, अपने परिवार को आप बताते हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर के सामने अपने दिल खोलकर उन चीजों को आप बताएंगे। इसी को बोलते हैं परमेश्वर के साथ आपका सहभागिता, संगति, परमेश्वर के साथ आपका बातचीत, कम्युनिकेशन। और जब ये आप ठान लेंगे कि नहीं, मुझे परमेश्वर के आगे इसी प्रकार से प्रार्थना करना है, तो फिर आपकी प्रार्थना में आप हर चीज को बोल पाएंगे। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना करने जाए तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करते रहा, तब तेरा पिता परमेश्वर कहता है गुप्त में है तो प्रतिफल। कहता है प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते कि बहुत बोलने से उसकी सुनी जाए। अब ये ध्यान ये ना सोचे कि आपको बहुत बोलना पड़े, बहुत कुछ कहना पड़े। आप अपने हार्डली परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाए। जब मैं कई बार जब परमेश्वर के सामने बैठा हूँ, मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन अंदर से बहुत चीजें निकल कर आती है। अंदर में जो चीजें चल रही है, क्या उसे आप शेयर करते हैं प्रभु के आगे? आप मुंह से बयान करें, अच्छी बात, लेकिन जब आप परमेश्वर के आगे आप घोषणाएं कर रहे हैं तो आपको मुंह खोलना जरूरी। लेकिन जब आप परमेश्वर के आगे आप बैठे, आप परमेश्वर के आगे ये नहीं कि आप सिर्फ बोल कर पाले, आप अपने अंदर से बातों को आप बताए परमेश्वर। और फिर जब आप इस प्रकार से करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको टाइम जो है आपको पता नहीं चलेगा। जब आप परमेश्वर को अपनापन समझ के जब आप उनसे बात करेंगे और मिलेंगे जुलेंगे, आपकी लाइफ फिर परमेश्वर खोलना स्टार्ट होता है। और यहाँ से होती है आपकी प्रार्थना रियल वाली शुरू। प्रार्थना एक इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि आप अपने मुकदमे को, आप अपनी बातों को, आप अपनी चीजों को, जो चीजें आपके मन में चल रहा है, आप लोगों को बताए बजाय आप परमेश्वर को बताए। याद रखना, रियल मतलब रट्टा मारना है। प्रार्थना मतलब बहुत बोलना नहीं। प्रार्थना मतलब अपने हार्ट, अपना दिल को खुल के आगे रखना, आपके मन में जो चीजें चल रही है। और जब आप खुल के प्रभु के आगे आते हैं, परमेश्वर खुल के साथ चीजें करना शुरू। आज बहुतों के डिलीवरेंस इसलिए नहीं, बहुतों के छुटकारा नहीं हो रहे, उनका मन का, उनका दिमाग का, उनका जीवन का, उनकी लाइफ का, उनके हर एक क्षेत्र का क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि परमेश्वर के आगे खुल के अपनी प्रार्थना नहीं कर पा रहे। और शैतान को मालूम, जब आप ओपनली होते हैं, डिलीवरेंस में जाते हैं, छुटकारे में जाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें, कहता है तुम मुझसे प्रार्थना कर, कहता है मैं तुम्हारे सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बात बताऊं। बड़ी बड़ी और कठिन चीजें तो अभी नहीं। बड़ी और कठिन चीजें क्या है? ऐसी चीजें जो परमेश्वर आपके सामने रखना चाहते हैं। इसलिए इस बात को जाने और समझें और मुझे